जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स विद दीपक में। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। शायद फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन इसके मोस्ट इंपोर्टेंट, और मैंने यहाँ से बताया था आपको कि यहाँ से 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और जो अभी लेटेस्ट सिंपल पेपर है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार जो लेटेस्ट सिंपल पेपर उसको देखें तो आपको आइडिया लगेगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और किस क्वेश्चन को सिंपल पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका ये कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले हमें इसको होमोजेनियस प्रूफ करना है, देन इसको हमें क्या करना है, देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई। तो सबसे पहले हम इसको डी वाई डी एक्स को अलग लिख लेंगे। देखो ये डी एक्स यहाँ पर है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, और x माइनस वाई इधर आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस, इसको थोड़ा और सही करके लिखता हूँ जरा मैं। ये है हमारे पास x माइनस वाई, और अपॉन में कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स करेंगे पहले इसको। डी वाई बाई डी एक्स अपॉन x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये होगा। तो हमें इसने बोला है कि क्वेश्चन में हमें होमोजेनियस प्रूफ करना है। होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए हम y बाई एक्स में अपने इक्वेशन को चेंज करते हैं, यहाँ पे टर्म को। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से न्यूमरेटर से x कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन वाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y बाय एक्स, ठीक है। ये y बाय एक्स होगा, मैंने x बाय y लिख दिया यहाँ पे, ये y बाय एक्स कर दो इसको, ये हो जाएगा y बाय एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो x से x कैंसिल, तो ये हो गया मेरे पास dy ओवर dx, ठीक है। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y बाय एक्स अपॉन 1 माइनस y बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हम कह सकते हैं hence it is a homogeneous equation, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन प्रूफ हो गई, ये प्रूफ हो गई होमोजीनियस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम y इज इक्वल टू क्या लेट करते हैं, vx, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट सेकंड से, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट सेकंड का, देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करेंगे, देखो ये हो जाएगा, देखो y हो जाएगा dy बाय dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर v है और सेकंड क्या है x, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू v, और dy dx कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस कितना बचेगा x dv ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो dy ओवर dx का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो dy dx पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है। ये x को थोड़ा सही बना देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x और 1 माइनस y अपॉन x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो जहाँ जहाँ y है यहाँ पे
और यहाँ पर उसकी प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू कितना है vx, तो हम यहाँ पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू vx, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी v प्लस एक्स डी ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो y के प्लेस पर vx और अपॉन में x, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा y माइनस 1 माइनस y के प्लेस पर कितना vx पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा vx और अपॉन में कितना यहाँ पर x रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से x से ये x कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी एंड 1 माइनस वी। अब ये v देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर ट्रांसपोज कर दो v को तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 1 माइनस वी एंड माइनस वी, और माइनस वी के नीचे हमने 1 लेट कर लिया। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये होगा x डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस वी से, तो एज इट इज रहेगा। अब देखो अब ये हो जाएगा माइनस है ना v, इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा v और ब्रैकेट में 1 माइनस v और अपॉन में 1 माइनस v हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस v का मल्टीप्लाई देखो इस ब्रैकेट में यहाँ पर और यहाँ पर कराएंगे, तो इसको थोड़ा स्पेस बना देते हैं यहाँ पे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस वी का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस वी में, तो ये देखो यहाँ पर ये जो है x डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस वी, और माइनस वी का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ही मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का v प्लस वी स्क्वायर और अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी। देखो 1 से सॉरी v से v कैंसिल, तो ये हो जाएगा x डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब देखो अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको सेपरेबल कर लेंगे, v वाले एक तरफ और dv के साथ और x वाले एक तरफ dx के साथ, तो हम देखो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे इसको डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू, देखो dx यहाँ पर है डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आएगा और ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा हमने कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1 माइनस वी है, तो इस 1 प्लस वी स्क्वायर को जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 के अपॉन में, देखो दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन है ना, या डी लगा सकते हैं हम, ये हो जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो dx अपॉन x, ये हो जाएगा हमारे पास log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा स्पेस बना देते हैं यहाँ पे, इसको अब इंटीग्रेट करना है हमने v वाले फंक्शन को, जो dx अपॉन x था उसको तो हमने इजीली इंटीग्रेशन कर दिया है। अब देखो ये है 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, क्या देखो आइडेंटिटी हमारे पास ये है dx अपॉन अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। तो यहाँ पर v की प्लेस पर है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा मेरा ये बन जाएगा tan इनवर्स v है ना, तो ये बनेगा देखो डियर स्टूडेंट्स tan इनवर्स v, ये हो जाएगा tan इनवर्स v हो जाएगा माइनस, अब इसको देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से ही डिवाइड करा रहा हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। और देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा देखो क्यों कर रहे हैं, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जैसे मैं 1 प्लस वी स्क्वायर को टी लेट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो 2 भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो इसको 1 प्लस वी स्क्वायर को मैं अगर टी लेट कर रहा हूँ, देखो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये हो जाएगा 2
इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वी। अब ये जो डी वी है मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। तो यानी कि 2v dv की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, dt हो जाएगा। 2v dv कितना हो जाएगा, dt। तो देखो ये हो गया 10 इनवर्स v माइनस 1/2 है ना, और 2v dv ये हो जाएगा डिस्टेंस dt, और अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा t इज इक्वल टू log x। अब ये आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स v माइनस 1/2, देखो dt अपॉन टी होगा log t इज इक्वल टू, सबका डिफरेंशिएशन हो गया है तो मैं यहाँ पर इसको कांस्टेंट c लेट कर लूंगा, यानी कि c मान सकते हैं हम। अब देखो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स v माइनस 1/2। अब यहाँ से t का वैल्यू पुट करो, t कितना हमने लेट किया था डियर स्टूडेंट्स, t लेट किया था हमने 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा। अब देखो हमने इसको इजीली हमने सबको पूरे टर्म्स को इंटीग्रेशन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक इक्वेशन थी जो हमने लिख की थी स्टार्टिंग में, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये x जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो जहाँ जहाँ v है हमारे पास इस इक्वेशन में, वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम x अपॉन वाई पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स v की प्लेस पर हम पुट क्या करेंगे, यहाँ पे x अपॉन वाई पुट करेंगे, ठीक है, x अपॉन वाई। यहाँ से एक बार चेक करते हैं x अपॉन वाई, देखो कितना होगा, ये y अपॉन x होगा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, देखो क्योंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो x है, v का वैल्यू चाहिए हमें, ये जो x है ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस 1/2 एज इट इज माइनस 1/2। अब देखो log ये आएगा log, और ये है 1 प्लस वी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू में आएगा, इसको रब कर लेते हैं यहाँ से ये स्टेप, हाँ, इज इक्वल टू में डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा log x प्लस c। अब यहाँ से देखो इसको 1 लेट करके हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई है इसका है इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स y बाय x माइनस 1/2 log, ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू में ये है log x प्लस c। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, देखो ये है log, और ये देखो फॉर्मूला बन गया log m अपॉन n का। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो log m अपॉन n इज इक्वल टू, तो ये होता है log m माइनस log n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे, ये देखो आप। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम फॉर्मूला यूज करेंगे 10 इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 को एज इट इज बाहर लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास log m कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास log m, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और माइनस log n कितना है, x स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस log, और n कितना है, x स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x प्लस c। अब ये देखो माइनस 1/2 ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स y अपॉन x माइनस ये हो जाएगा डिस्टेंस 1/2 और log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस c, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बस हमारे 2 स्टेप बचे हैं, ये क्वेश्चन लगभग क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो देखो 2 स्टेप कौन से हैं,
अब यहाँ से डिस्टेंस देखो, एक चीज देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला और है लॉग का, ये होता है लॉग m की पावर n, तो ये होता है n log m, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास यही टर्म है, देखो log है और x की पावर कितनी है 2, ठीक है। देखो log m की पावर n, तो इसको लिख सकता हूँ n log m, तो 2 आगे आ जाएगा। देखो 2 आगे कैसे आएगा, ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स माइनस y बाई एक्स माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ उसको लिखना ताकि स्पेस हमारे पास ज़्यादा बच जाए। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इस फॉर्मूले से, ये है log m की पावर n, है ना। देखो यहाँ पे ये है log m की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं n log m, तो यानी कि 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log m, यानी कि log x इज इक्वल टू log x प्लस c। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो और ये log से फिर log कैंसिल होएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास c, ठीक है। तो लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो माइनस 1/2 है इसको तो ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू c प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।